बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के कुछ लेक्चर्स। ये एक सीरीज़ होगी जिसमें ग्रेजुअली हम डिफरेंट रिएक्शंस को, डिफरेंट स्टेप्स को और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इट इज़ अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग क्रिएचर्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। तो लिविंग क्रिएचर्स के सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, हम वो सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इट इज़ अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको याद रहे कि दे आर शुगर मॉलिक्यूल्स। इनका कंसर्न ये होता है कि हमारी बॉडी को शुगर प्रोवाइड करें। यूजली ये आपकी बॉडी में इंटायरली डाइजेस्ट हो जाते हैं, आपकी बॉडी इनको डाइजेस्ट करके इजीली ब्लड में थ्रू अप कर देती है। तो ये बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि दे कैन डाइजेस्ट इजीली विद इन योर माउथ। वहाँ पे एक एंजाइम होता है, इट इज़ कॉल्ड एज एमाइलेज, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उसका रोल होता है कि वो उसको ब्रेक डाउन करवा के आपकी बॉडी में डाइजेस्ट करवा दे। ओके, सो लेट्स इनिशिएट द टॉपिक. Carbohydrates are basically they are organic compounds which are essentially hydrates of carbons. Hydrates of carbon का मतलब ये है कि जनरली कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है, it's like carbon having bonded to different water molecules. But generally क्या होता है कि carbon is bonded to hydrogen and oxygen with the various number of them. तो ये वेरी कर रहा होता है कि कितने कार्बन्स हैं और उसका कितना उसमें कितने OH ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड कि ये एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, एनर्जी को स्टोर भी रखता है अपने अंदर। तो इसका जो 1 ग्राम है, इट कैन सेव अप टू 4 कैलोरीज टू योर बॉडी। सो दैट इज द थिंग कि 1 ग्राम ऑफ carbohydrate is equals to 4 calories. The definition is that carbohydrate are basically the polyhydroxy, aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone का कॉन्सेप्ट ही है कि बेसिकली यहाँ पे ग्रुप है which is termed as ओके, सो विच इज बेसिकली टर्म्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। अब यहाँ पे कहाँ पे है वो ग्रुप, दैट इज सी डबल बॉन्ड विद ओ। तो यहाँ पे एक ग्रुप है। अगर आपको ये वाला ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे नजर आए, एक साइड पे नजर आए, तो इसका मतलब है कि दे आर एल्डिहाइड। सो ग्लूकोज जो है, इट इज़ एन एल्डिहाइड। इसी तरह से फ्रुक्टोज जो है, इसका फार्मूला बिल्कुल कार्बन के मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो बिल्कुल ग्लूकोज की तरह का होता है, सेम होता है। हाउ एवर अरेंजमेंट थोड़ी सी वो वेरी कर रही होती है। अच्छा, लेकिन ये जो है ये कीटोन है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपको सी डबल बॉन्ड ओ है, वही सेम वाला ग्रुप ये आपको टर्मिनल पॉइंट पे नज़र नहीं आएगा। ये दरमियान में सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर किसी भी कार्बन पर नहीं हो सकता है। बट अगर यही वाला ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे आपको मिले, तो इट इज़ टर्म्ड एज एल्डिहाइड। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, व्हिच इज अवेलेबल राइट हियर, OH इज गिवन देयर, सो इट इज OH। अगर ये ग्रुप आपको मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल हो, एक स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, मे बी एल्डिहाइड और मे बी द कीटोन। अब इसका रोल क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? बेसिकली इनका रोल ये होता है कि दे आर इसेंशियल, दे आर नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ द नर्व टिश्यूज एंड इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। अब याद रहेगा, आपका ब्रेन जो है उसको डायरेक्टली ना तो ब्लड सप्लाई होता है, ना उसमें आप कह सकते हो कि बेसिकली उसमें एक शुगर जो डायरेक्टली उसको जा रही होती है। एक शुगर ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो डायरेक्टली आपके ब्रेन में एंटर हो पाता है। और उसका रोल क्या होता है कि जैसे ही वो शुगर डीकम्पोज हो जाती है, वो टूट जाती है, तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं व कुछ करंट जैसी चीज़ें आपके ब्रेन में पाई जाती हैं। तो दैट इज़ यूज फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट लाइक रिएक्शंस और डिफरेंट मैसेजेस। तो इसका फर्स्ट रूल क्या है कि आपके ब्रेन में जो नर्व टिश्यूज हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड पॉइंट इज दे इंकरेज ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया एंड द इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन। ये इंकरेज कर रहा होता है बिकॉज वो जो बैक्टीरिया है, इट इज़ एबल टू डाइजेस्ट बेस्ट फूड, वो इजीली उसको खा लेता है और इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, फिर वो हमें हेल्प आउट करता है डाइजेशन में। नेक्स्ट है कि प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। इसका रोल ये है कि सिंपली ये कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में ही आते हैं, ये उनको बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो वो ज़रूरी होते हैं, वो हेल्प करते हैं बोलस फॉर्मेशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज इट लोअर्स द रिस्क ऑफ द डिजीज सच एज कैंसर और हार्ट डिजीज। बेसिकली कुछ मेजर डिजीज हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकता है? बिकॉज आपके DNA को स्ट्रेंथन करता है, आपकी जो सेल डिवीजन है उसको हेल्प आउट करता है कि वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक हो, उस लिमिट को एक्सीड ना करे। तो इस तरह से कि आपकी जो नॉर्मल सेल है उनको ग्रोथ करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज it provide your body with energy and regulation of the blood glucose. बेसिकली लीवर जो है आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है।
तो ये क्या करता है कि इट्स यूजेस इंसुलिन, और जो इंसुलिन है इट कॉजेज अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। इसका रोल ये होता है लीवर का कि अगर बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज अवेलेबल है, जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड थी ग्लूकोज आपने कंज्यूम कर ली, अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो जल्दी से उसको स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो द स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉर ह्यूमंस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। और यही ग्लूकोज अगर आपने स्टोर करनी हो एनिमल्स में, तो दे आर गोइंग टू यूज स्टार्च एज अ स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली ये रोल होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि इट्स अ फंक्शन ऑफ योर बॉडी टू कीप एनर्जी इन अ स्टोर्ड फॉर्म, which is what it is in the frozen form or stored form of the sugary molecules. Next is sparing the use of proteins for energy. Obviously, when your body is provided with excess amount of carbohydrate, body is not going to get dependent on protein or lipids. It will entirely depend on the carbohydrates. It will play its best role to digest carbohydrate. For that case, if it is dealing with the carbohydrate, it will store proteins, it will spare protein. Now protein is not available to get used in the as a replacement of energy. So how we will use it? Our body will consume it to be used for the synthesis of proteins, sorry, synthesis of enzymes. So वही प्रोटीन जो कभी एनर्जी में यूज़ होने थे, आपकी बॉडी उन्हीं प्रोटीन्स के अच्छे पर्पस के लिए एंजाइम्स की एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए यूज़ करती है। अब इस एंजाइम का क्या मतलब होता है? किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए आपकी बॉडी में कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कुछ हेल्पिंग एजेंट्स होते हैं, आप कह सकते हो, दे आर टर्म्ड एज एंजाइम्स। अच्छा, बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन इसमें क्या है कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि जी कहाँ पे शुगर की रिक्वायरमेंट है, किस मॉलिक्यूल को लाइक हेल्प की ज़रूरत है कि वहाँ पे शुगर अटैच हो जाए और उसको एनर्जी प्रोवाइड करके तो बॉडी उसको मूवमेंट में हेल्प आउट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेवर्स एंड स्वीटनेस। हमें पता है कि sugar is used to make up to, it is used for baking purpose, it is used for fooding purpose, so that is how we can use it. So simply यहाँ पे क्या है कि हम जब भी कोई स्वीट कैंडी जब खा रहे होते हैं तो ये इट इज़ गोइंग टू स्टे इन योर माउथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाई इज इट गोइंग टू स्टे इन योर माउथ? बिकॉज राइट एट द टिप ऑफ योर टंग वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ आप कह लो कि रिसीवर्स होते हैं, जो कि शुगर के मॉलिक्यूल्स को, उसके सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और ग्रेजुअली रिसीव करके उनको कैप्चर करके रखते हैं। तो जितनी देर में वो शुगर के मॉलिक्यूल्स आती है उस रिसेप्टर्स के साथ कैप्चर आउट हो जाएंगे, उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, उतनी देर में उसका जो टेस्ट है आपके माउथ में अवेलेबल रहेगा। और जितनी देर में आप उसको फील कर रहे होते हो कि आपका माउथ स्वीट है, इट मीन्स दैट an enzyme in your mouth which is called as amylase, it is working its best to decompose or digest those sugary molecules. नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ दे आर अरेंज। बेसिकली हर चीज़ की कुछ डिवीजन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ डिवीजन्स हैं, यहाँ पे शुगर है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि मोनोसेकेराइड्स होते हैं और डाइसेकेराइड्स होते हैं। मोनोसेकेराइड्स में क्या है कि there is one molecule who is composed of maybe 6 carbons, maybe 10 carbons, but वो एक ही molecule है, multiple molecules नहीं है। तो if one molecule is there, irrespective to the how much number of carbon it contains on it, it is termed as monosaccharides। एक और निशानी इनकी होती है that they are so simple like you cannot digest them। आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते हो, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में क्या है कि अगर आप व्हेन यू आर गोइंग टू मेक बॉन्डिंग बिटवीन टू मोनोसेकेराइड्स, अगर आप टू मोनोसेकेराइड्स को आपस में अटैच कर देते हो, दे आर टर्म्ड एज डाइसेकेराइड्स। इसी तरह से कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं, उनकी टाइप्स हैं, वहाँ पे स्टोरेज या स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स आपको मिल सकते हैं। बेसिकली स्टोरेज में क्या है, ग्लाइकोजन, हमने पीछे पढ़ा कि ग्लूकोज की जो स्टोर्ड फॉर्म है, जो एनिमल्स में होती है, जो ह्यूमंस में होती है, इट इज टर्म्ड एज ग्लाइकोजन। और यही स्टोर्ड फॉर्म ग्लूकोज की अगर ह्यूमंस में हो तो इट इज टर्म्ड एज स्टार्च। इसी तरह से स्ट्रक्चरल में दे इंक्लूड दोज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और पॉलीसेकेराइड्स विच आर यूज फॉर द स्ट्रक्चरल पर्पसेस। एक चीज़ है सेल्यूलोज, इसकी एग्जाम्पल है बेसिकली, और काइटिन। देखो काइटिन की एग्जांपल ये है कि यूजली अगर आप कॉकरोच का स्केलेटन देखो तो व्हेन यू आर गोइंग टू किल दैट गाय, आप कुछ टिक टिक साउंड सुनते हो, कुछ वियर्ड सी इरिटेटेबल सी। सो वो काइटिन की साउंड होती है। उसका स्केलेटन जब टूटता है तो उसको हम कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है वो टूट गया है, तभी वो ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाता है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा डिटेल में 3 मेजर क्लासेस हैं यहाँ पे। कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं? बेसिकली हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव इन विद इन वाटर। अगर वो वाटर में डाइजेस्टिबल हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि दे आर टर्म्ड एज मे बी डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। बट अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं सिंपल वाटर मॉलिक्यूल में, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ मोनोसेकेराइड्स। अच्छा, यहाँ पे बायो में अगर आपको कभी भी या केमिस्ट्री में या लाइसिस का वर्ड पढ़ने को मिले, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू ब्रेक डाउन समथिंग। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रो हम कहते हैं वाटर को, लाइसिस हम कहते हैं ब्रेक डाउन को। अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा हो तो इट मीन्स इट इज़ हाइड्रोलाइसिस। अब मोनोसेकेराइड है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन विच कैन नॉट डीकम्पोज बाय हाइड्रोलाइसिस। अगर वो वाटर में सिम्प्लीफाई ना हो, वो ब्रेक डाउन ना हो सके, इट मीन्स दे आर मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैव अ कॉमन फार्मूला, सेम फार्मूला होता है, कोई चेंज नहीं है, बस उनकी अरेंजमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी डिफरेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दे वेरी इन देयर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट द वे द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन देम। कार्बन की जो पोजीशन है वो इनमें डिफरेंट होती है, बट इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बिल्कुल सेम होता है। दोनों में 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं, बट ये अरेंज किस तरह से हुए हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में दे आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 2 to 9 लाइक मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अगर आप इसको वाटर में डाल दोगे तो ये टूट के ब्रेक डाउन होके आपको 2 to 9 मॉलिक्यूल्स दे देगा। इट इज टर्म्ड एज ओलिगोसैकेराइड्स। ऐसी कुछ क्लासिफिकेशन है, डाइसैकेराइड्स हैं, ट्राइसैकेराइड्स हैं। अगर वो 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा तो वो डाई होंगे, 3 में ब्रेक डाउन करेगा तो ट्राई होंगे। आगे ऐसी है टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो वो एक लंबी सीरीज है, बस कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही काफ़ी है कि ओलिगो अगर ब्रेक डाउन होंगे तो वो 2 से 9 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सुक्रोज जो है वो बेसिकली एक डाइसैकेराइड होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड्स, देखो वन इज़ ग्लूकोज, ग्लूकोज आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे इट इज़ बॉन्डेड, उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है एक और कार्बन शुगर के मॉलिक्यूल्स के साथ, जस्ट कॉल्ड एज फ्रुक्टोज। अगर ये दोनों एक बॉन्ड बना के बैठे हों जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो याद रखने वाली बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर बॉन्डेड बाय यूजिंग अ बॉन्ड विच इज टर्म्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लगा दूँगी तो वो ट्राइसैकेराइड्स बन जाएंगे। अगर मैं ऐसे ही 2 और मॉलिक्यूल्स को लगा दूँगी तो दे वुड बी टेट्रासैकेराइड्स। तो ये एक जो चीज़ है ये थोड़ी सी चलती जाएगी सीरीज़ में। ट्राइसैकेराइड्स की एक और एग्जांपल है रफेनोज। यहाँ पे गलेक्टोज है, इट इज़ बॉन्डेड टू ग्लूकोज, देन ग्लूकोज इज बॉन्डेड टू फ्रुक्टोज। इसी तरह से मल्टीपल एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जी पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में क्या है कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़ी चेन्स होती हैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट इनके ऊपर होता है, और अगर आप इनको ब्रेक डाउन करो तो ये मल्टीपल मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैम इज स्टार्च, सेलुलोज, हैविंग मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ दिस इज सेम। तो यहाँ पे क्या है कि स्टार्च है बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत बड़े बड़े पॉलीसेकेराइड्स को बॉन्ड बना के तो ये अरेंज हुआ हुआ होता है। तो स्टार्च की कुछ टाइप्स हैं, 2 टाइप्स है बेसिकली, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज इज व्हेन अगर कोई भी चीज़ एक स्ट्रक्चरल चीज स्ट्रेट चेन में अरेंज, एक लंबी सी लाइन जा रही है, तो इसको हम कहते हैं एमाइलोज। इसको आप लूज से याद रख सकते हो कि चीज़ें लूजली अरेंज हैं, और यही चीज़ अगर क्लोजली पैक हो, पैक्टिन हो, तो दे आर कॉल्ड एज एमाइलोपेक्टिन। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हैं, ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और दैट्स इतने काफ़ी है इस कॉन्सेप्ट के लिए। अब ये क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू डाइजेस्ट दैम। डाइजेशन के लिए सिंपली इसके 4 जनरल स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या है कि आपके माउथ में, आप जब कोई स्वीट चीज़ ईट करते हो, उसको अपने माउथ में ले लेते हो, इंजेस्ट कर रहे होते हो, तो ये क्या करते हैं कि दे आर गोइंग टू ब्रेक डाउन बाय यूजिंग सलिवरी ग्लैंड। सेलिब्री ग्लैंड का मतलब ये कि वो वाली ग्लैंड, वो वाली कुछ चीज़ें या वो वाले एजेंट्स या ऑर्गन आप कह लो, ऑर्गन नहीं माइक्रो ऑर्गन्स कह सकते हो, विच हैव द रोल टू प्रोड्यूस स्लाइवा, जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करती है, लोआब प्रोड्यूस करती है, उसका आप कह सकते हो सेलिब्री ग्लैंड। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि स्लाइवा और इमाइलेज जो हैं दे आर गोइंग टू मेक अ कंबाइंड रोल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लें कि कभी भी अगर आपको बायो केमिस्ट्री में ASE का वर्ड नज़र आए, इट मीन्स कि हम किसी एंजाइम की बात कर रहे हैं, मतलब कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं कि माउथ में सलिवरी ग्लैंड्स और एमाइलेज एंजाइम जो हैं दे आर गोइंग टू मेक अ लाइक कंबाइंड इफेक्ट विद ईच अदर, कि आपस में बॉन्ड बनाते हैं।
सॉरी बॉन्ड नहीं बनाते, ये क्या करते हैं कि इनका रोल एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करने में। तो इसमें क्या है कि पॉलीसेकेराइड्स अगर आप खाते हैं तो इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू डाइसेकेराइड्स। समटाइम्स डाइसेकेराइड्स माउथ में ही मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, बट कभी कभी उनको डाउनवर्ड जाना पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम में फॉर द सेक ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट चीज़ है स्टमक। स्टमक में क्या है कि स्टमक हमारा एसिडिक होता है, इवन हाईली एसिडिक होता है। इसमें एक चीज़ HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसका रोल ये होता है कि जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उसको उसकी डेथ कॉज करने अपनी एसिडिटी से, तो वो हमारी बॉडी से ऑब्वियसली रिलीज हो जाता है और मर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, दैट पेंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या है कि जो पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड हैं, दे आर गोइंग टू गेट एंटायरली कन्वर्टेड इनटू मोनोसेकेराइड्स। सो ये क्या करते हैं कि उनको मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड को सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय यूजिंग एमाइलेज लैक्टेज। एमाइलेज हमने कहा था कि सिंपली शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करवा देता है। लैक्टेज है तो मतलब वो वाली शुगर जो मिल्क में प्रेजेंट होती है, लैक्टोज बेसिकली उसको ब्रेक डाउन करवा देता है। तो अगर यहाँ पे लैक्टोज काम ना कर रहा हो तो हम कहते हैं कि वो जो पर्सन है ही इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब उसकी बॉडी पर लैक्टोज का कोई असर नहीं हो रहा, उसमें डाइजेशन हो ही नहीं रही, उसका एंजाइम वर्किंग में नहीं है। ठीक क्या करता है कि उन्होंने ब्रेक डाउन करवा के आपके ब्लड में डाल देता है। दैन ब्लड हैव टू प्ले इट्स बेस्ट रोल टू थ्रू अप दैट शुगर इनटू रिमेनिंग ऑर्गन्स। जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी ब्लड उसको वहाँ पे प्लेस आउट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन, याद रहे जब भी कोई चीज़ डाइजेस्टेबल नहीं होती है बॉडी में, उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में डाल देते हैं फाइनल फॉर द फाइनल डाइजेशन। तो ये अपना बेस्ट रोल करता है, उसको थ्रू अप करवा देता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ताकि डाइजेशन की कोई पॉसिबिलिटी हो जाए। अगर यहाँ पे भी कुछ चीज़ें डाइजेस्ट ना हो तो यूजली हम उसको फिर बॉडी से बाहर थ्रू अप कर देते हैं विया रेक्टम। तो नॉन डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट आर एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ वेस्ट, और जो हमें रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर गोइंग टू रीच अप टू योर बॉडी वेयर दे आर नीडेड। सो थैंक्स अ लॉट एंड वी होप आपको लेक्चर कुछ ने आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे। जनरल कॉन्सेप्ट हम रिपीट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आज हमने पढ़ा, एक शुगरी मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली इट इज़ अ शुगरी बायो मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प आउट करता है। हमने इसकी 3 डिवीजन्स पढ़ी, मोनोसेकेराइड जो आपके ब्लड में सॉल्युबल, जो कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता, वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में होते हैं। उस एग्जांपल हमने पढ़ी ग्लूकोज। फिर हमने डाइसेकेराइड्स पढ़े, बेसिकली ओलिगोसेकेराइड्स पढ़े विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 9 मोनोसेकेराइड्स। फिर उसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ी, टेट्रासेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स। तो वो डिपेंड कर रहे थे कि कितने वहाँ पे ग्लूकोज के किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर्स अरेंज है, तो उस हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा अरेंज हुए थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है कि they are digestible within water molecule, but the thing is कि इनका रोल ये होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे किसी प्लांट की स्ट्रक्चर, किसी सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, तो ये इनका रोल होता है। फिर हमने पढ़ा कि देयर वाज एन एंजाइम कॉल्ड एज एमाइलेज लैक्टेज, एक 2 एग्जांपल्स थी एंजाइम्स की। इनका रोल ये होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवा दे, उनको ब्रेक डाउन करवा दे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू सून। Till then, good luck. Allah Hafiz.